मदरसफ़ोन की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोटिक की ऐप के बारे में जो इन्होंने रिसेंटली ऐड की है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि इनकी जो ऑफिशियल ऐप है वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए तो नहीं दस्तयाब, लेकिन आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अभी इनकी जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए आई थिंक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो इसके लिए डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन इन दोनों के लिए तो उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। इससे पहले जो हम ऐप्स यूज़ कर रहे थे वो हमारे पास कुछ पाकिस्तानी डेवलपर्स थे या कुछ मिस्र के थे या कुछ ईरानी डेवलपर्स थे, लेकिन अभी इनकी जो अपनी ऑफिशियल ऐप है वो माइक्रोटिक के नाम से मौजूद है। आप इसको डाउनलोड कर लें। इसके बाद आपने अपने वाईफाई में जाना है। आज हम जस्ट इसका ओवरव्यू करते हैं और आपने माइक्रोटिक की जो भी अपनी डिवाइस है या जिस नेटवर्क के साथ आप कनेक्टेड हैं आप उसके साथ इसको कनेक्ट कर लें, क्योंकि अभी इस वक्त जो मेरे पास डिवाइस मौजूद है वो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है, जस्ट उसको फ़र्स्ट टाइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं माइक्रोटिक के साथ उसको कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, बाज़ दफ़ा मैंने इसमें देखा है कि इसमें ना कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं DHCP सर्वर अवेलेबल नहीं होता। तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक करके रखें जिस तरह ये, और मैनेज नेटवर्क सेटिंग्स में जाएं, शो एडवांस, और DHCP में स्टैटिक आप इसको IP दे सकते हैं, जिस तरह आप कोई भी यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ये पहले से कॉन्फ़िगर है तो हम इसको यहाँ पे तब्दील नहीं करेंगे। इसके बाद हमने इसको इसके साथ कनेक्टेड कर लिया है। इसके बाद हम इनकी जो ऐप है इसको ओपन करते हैं माइक्रोटिक की, और हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, मैं इसका वो ऑन कर लूँ टच स्क्रीन, ताकि आपको एक बेहतर अंदाज में नज़र आ सके। अच्छा, अभी आप इसको बेहतर अंदाज में देख सकेंगे। पहले तक जो हो चुका वो इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैं आपको IP के बारे में बता देता हूँ। आप वाईफाई को ऑन करें और इस पर क्लिक करके रखें, और इसके बाद मैनेज नेटवर्क्स, उसके बाद शो एडवांस ऑप्शन, DHCP और स्टैटिक। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि आपने IP किस तरह देना है, उसकी क्लासेस कैसे हैं। अच्छा, इसके बाद आप माइक्रोटिक की ऐप को ओपन करें। हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, लॉगिन, सेव जो आपने पहले से सेव कर रखी हैं, और डिस्कवर में ये नई डिवाइस को जो फाइंड करेगा, ये ख़ुद ब खुद थोड़ी देर बाद ऐड कर लेता है। इसमें इसको ऑप्शन नहीं है बार बार रिफ़्रेश करने का। अच्छा, अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप IP के साथ इसको ऐड कर लें या मैक एड्रेस के। हम जस्ट इस पर क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछ रहा है मैक के साथ आपने कनेक्टेड करनी है या IP। तो आप जानते हैं कि IP के ज़रिए से हमारी जो बेटर कम्युनिकेशन हो सकती है, तो हम IP पे क्लिक करेंगे। और हम जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन होता है और पासवर्ड हमारे पास इसका बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं होता। तो हम इसको कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये फ़र्स्ट टाइम कनेक्टेड होगी। थोड़ा सा टाइम लेती है, 3 से 4 सेकंड डाउनलोड प्लगइन में। तो यहाँ पर हमारे पास जो सामने इसका मेन इंटरफेस है, वहाँ पर हमारे पास क्विक सेटअप है। इसके अलावा इसका CPU यूजेज है, आई आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जिस तरह आपकी काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं, राउटर बोर्ड्स हैं, आप उनको अपने नेटवर्क के साथ कनेक्टेड करके कहीं से भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद मेरे पास वायरलेस जो WLAN है उसका नेम बता रहा है, और उसके साथ डिवाइस जो है वो कनेक्टेड बता रहा है। उसके बाद हमारे पास अदर सेटिंग्स हैं। इसमें अगर हम यहाँ से आप देखें, रिबूट करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं, या चेंज पासवर्ड फॉर एडमिन यूज़र, कॉन्फ़िगर मेन मेन्यू, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकती हैं। अच्छा, अब हमारे पास इसमें 2 ऑप्शन हैं। एक है क्विक सेटअप का, जिस तरह आपके पास जो 6 वर्जन आ रहा है उसमें ये देखें आपके पास लैंग्वेज का है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास लतीविया है और यहाँ पर इंग्लिश। लतीविया इसलिए क्योंकि माइक्रोटिक की जो कंपनी है वो लतीवियन है, तो इस वजह से इंग्लिश है। और उसके बाद कंट्री है, हम इसको यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। जस्ट हम इसको कर रहे हैं
सर्च कर लेते हैं, नाम आगे पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी इसमें काफ़ी सारे बग्स भी हैं, वो आपको भी इंशाल्लाह बताएंगे। अच्छा, ये फायरवॉल राउटर के ज़रिए से हम इसको कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली हमारे पास स्टैटिक है और ट्रिपल पी हुई। ठीक है, हम इसको ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं कि हमारे पास जो पीछे से डिवाइस के थ्रू इंटरनेट आ रहा है, तो ये देखें मैनुअल करना है या स्टैटिक आईपी। इसके बाद हमारा आईपी एड्रेस का पूल कौन सा होना चाहिए और कितना उसका सबनेट मास्क होना चाहिए। ये देखें, आपको सबनेटिंग करने की खुद से कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने हर बिट के साथ सबनेटिंग की हुई है। ये देखें, इसके बाद हमारी DHCP सर्वर की रेंज है नेट, यानी कि आपने जो एक्सटर्नल इनको और देनी है कि यूज़र वेबसाइट्स वगैरह ब्राउज़ कर सके, वो आपने ऑन करना है कि नहीं, ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। ये एक जस्ट इसका ओवरव्यू है। SSID क्या रखनी है, पासवर्ड आपने क्या रखना है, राउटर का एडमिन पासवर्ड क्या होना चाहिए। अब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ जो हमने आपको दिखानी थी वो, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेटिंग का बना हुआ है जिसको हम गरारी टाइप सेटिंग का जो आइकन है, इस पर हमने क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास ये देखें सेफ मोड का ऑप्शन है और बैक जाने का ऑप्शन है। अगर इसमें जिस तरह हमारे पास वहाँ पर एक तरतीब के साथ मेन्यू होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास वायरलेस है, इसमें हमारे पास इंटरफेस आ रहा है। अगर आप इंटरफेस की सेटिंग्स करना चाहें तो आप यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करके इसको कर सकते हैं। तो ये देखें, और इसका नाम आप रख सकते हैं वायरलेस, ठीक है ना, जो भी उन्होंने इसका रखा था। ट्रैफिक को हम मॉनिटर कर सकते हैं पर सेकंड के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से। ये सारी चीज़ें वही हैं, इसका जस्ट ओवरव्यू हमने एक देना है। तो ये देखें, इसके बाद हम जाते हैं इंटरफेसेस में, जाते हैं इंटरफेस में आ गए। हमारे पास एक ब्रिज बना हुआ है कि इथरनेट 1 की पोर्ट है, मास्टर पोर्ट है हमारे पास। ये हमारे पास जो पहली है वो इंटरनेट की है, तो ये बाकी उन्होंने 2 एक्स्ट्रा दी हुई हैं। एक उन्होंने वीलैन क्रिएट की हुई है इनकी इंटर वीलैन राउटिंग के लिए, इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास वीलैन का यहाँ पे ऑप्शन है, यानी कि आप सारा कुछ जो कॉन्फ़िगरेशन वेब कॉन्फ़िगरेशन या विनबॉक्स के ज़रिए से कर सकते थे, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारे पास स्विच का ऑप्शन आ गया। ये देखें, हमारे पास एक स्विच क्रिएट किया गया हुआ है और उसमें कौन कौन सी पोर्ट्स ऐड की गई हैं। ये देखें, उन्होंने सारी पोर्ट्स उसमें ऐड की गई हैं। इसमें वाईफाई की नहीं उन्होंने पोर्ट ऐड की हुई। ये ऑटोमेटिक इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, अब हमारे पास जो आईपी का पूल होता था ना, वो इन्होंने आईपी से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं वो इन्होंने नीचे रख दी हैं। आप आईपी में आएँ और जो हमारे पास रिक्वेस्ट होती हैं, एड्रेस रिजर्वेशन प्रोटोकॉल जो होता है, इसके बाद अकाउंटिंग आ गया, एड्रेसेस आ गया। ये देखें, जिसके साथ हम कनेक्टेड हैं, इसको आप सिंपली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद ये देखें, ब्रिज पे ऐड करना है, किस पे ऐड करना है। ये मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन इन्होंने काम किया है। ये आपके पास DHCP सर्वर, DNS, फायरवॉल, हॉटस्पॉट के रूल जो आपके पास चल रहे होते हैं, और ये देखें एवरी चीज़ को इन्होंने दिया आपको एक्सेस, लेकिन इन्होंने जो मेन्यूज़ हैं वो थोड़ा सा इन्होंने आगे पीछे कर दिया है। इसके बाद इसमें जो थोड़े से बग्स हैं वो लॉग्स में आते हैं कि लॉग आपका जो अपडेट नहीं हो रहा होता, लॉग ऊपर नीचे आ रहा होता है। जिस तरह आपके पास फाइल्स नहीं सारी शो हो रही होती, तो अगर आप मैक एड्रेस के ज़रिए से इसको कनेक्टेड करेंगे तो आपके पास फाइल नहीं शो हो रही होती। इसमें जब आप फाइल को अपडेट कर रहे होते हैं तो ये एप्लीकेशन बंद हो जाती है। इस तरह के हैं तो, लेकिन जब आप इसकी स्पॉट फाइल बना रहे होते हैं तब तो ये बिल्कुल ही काम करना छोड़ देता है। तो ऐसे छोटे छोटे हैं इसमें बग्स, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये इन पे काबू कर लेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं। ये क्यूज़ ये देखें, ये तो हमारे साथ छूट गई। तो ये देखें जो हमारे पास होती है, इंशाल्लाह जो अगली हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, या हमारे पास जो इनके लगे होते हैं, हमारे पास आप जानते हैं कि हमें पहले टावर पे चढ़ना पड़ता था अगर हमारा जो सेक्टर है माइक्रोटिक के साथ जो काम कर रहा है, बेस बॉक्स के साथ, अगर वो उसको हमें रीसेट करना पड़ जाए तो। लेकिन इस एप्लीकेशन के आने से आप देख सकते हैं कि हमें कितना फ़ायदा होगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के बारे में या इस ऐप के बारे में इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। इस वीडियो का बनाने का मकसद ही यही था कि जिन लोगों को इस एप्लीकेशन के मुतालिक नहीं पता, उनकी जो है इस एप्लीकेशन से आगाही हो जाए।
इस वीडियो के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह फरमाइएगा। और जो पोर्टल पे इंशाल्लाह जो वीडियोज़ है इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो ये देखें, इसने यहाँ पे भी हमको दिया हुआ है, यहाँ से हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और अगर हम इसको सेव करना चाहें तो यहाँ से हम इसको सेव भी कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।